तो दोस्तों लॉस एंड प्रॉफिट मतलब लाभ और हानि का पार्ट नंबर 3 में लेके आ चुका हूँ। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर दोस्तों मैंने 2 करा दिया है और उसकी जो लिंक है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में मैंने टाइप वाइज आपको दोस्तों क्वेश्चन कराए और बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाया भी है। आज जो हम पार्ट 3 करने वाले हैं दोस्तों, इसमें हम करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हें कैसे आपको जल्दी सॉल्व करना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शही क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको पहला क्वेश्चन देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि भैया हम किस कॉन्सेप्ट से आपको सिखाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन हम दोस्तों पढ़ेंगे जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई देने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 690 में 2 वस्तु खरीदता है। वह एक वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेच देता है और पाता है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान था, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखिए उसने कहा कि 690 में 2 वस्तु खरीदता, ऐसा नहीं कि एक 690 की खरीदता, ऐसा नहीं है दोस्तों क्वेश्चन में। इसमें है कि 2 वस्तुएं 690 की खरीदता है, चाहे एक 90 की हो दूसरी 600 की हो, या फिर एक 390 की हो दूसरी 300 की हो, ऐसा हो सकता है, या फिर एक 200 की हो एक 490 की हो। भाई 690 में करने हैं, लेकिन हमें ये पता करना है उसने जब बेच दिया वस्तु को तो उसे लास्ट में पता चला भैया जो मैंने बेचा तो विक्रय मूल्य तो समान था, इसका भी और इतना भी, लेकिन दोनों का जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो दोस्तों अलग अलग है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वो बात कर रहा है 690 में 2 वस्तु खरीदने की। पहले हम समझ लेते हैं। देखिएगा यहां दिया है कि 2 वस्तुएं जो खरीदी हैं वो हैं 690 में। ठीक है दोस्तों, इसको हम साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब पहली वस्तु वो भी अपने आप में 100% होगी, दूसरी वस्तु वो भी अपने आप में 100% होगी कि नहीं होगी। और पहली का भी सीपी होगा दूसरी का भी एसपी होगा, पहली का भी सीपी होगा पहली का एसपी भी होगा, दूसरी का भी सीपी होगा दूसरी का एसपी भी होगा। ध्यान से समझना, देखिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसको समझना है और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ। बस बात ये है भैया कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है हमारा। ध्यान से देखिएगा कि यहाँ लिखते हैं पहली वस्तु और यहाँ लिखते हैं भैया दूसरी वस्तु। ध्यान से समझना मेरे भाई कि पहली वस्तु का भी सीपी होगा उसका भी एसपी होगा भैया, उसको भी बेचा गया, खरीदा गया था बेचा गया, लेकिन दोनों को एकत्रित करके यहाँ दिया है वो बात अलग है। ठीक है, पहली का दूसरी का भी सीपी होगा और दूसरी का एसपी भी होगा। भाई बात क्लियर होगी नहीं। अब दोनों का जो सीपी होगा जो क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा। सपोज कीजिए मैंने लेके दोनों का जो क्रय मूल्य था वो अपने आप में 100% था, इसका भी मेरे भैया 100% था और इसका भी मेरे भैया 100% था। ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये कि अगर क्रय मूल्य दोनों का समान हो तब भी आप यहाँ पे एसपी निकाल सकते हैं, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तब भी आप यहाँ पे कुछ भी निकाल सकते हैं जो आपसे पूछा गया हो। ठीक है, परसेंटेज पूछा जाए परसेंटेज भी आप आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिएगा पहली वस्तु को 10% लाभ पर, तो 10% लाभ पर बेचा गया तो इसका मतलब हो गया मेरे भैया 110%। कोई डाउट तो नहीं दोस्तों। दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा गया, भाई बेचा गया तो एसपी हो गया, तो इसको भी कितना 20% लाभ पर बेचा गया, तो इसका 20% बढ़ा देंगे तो 120 यहाँ पे हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा पहले हम यहाँ पे वीडियो क्वालिटी चेक कर लेते दोस्तों कि आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। अब देखिएगा दोस्तों आगे समझते हैं इसको, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से 0 से 0 क्रॉस होगा, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा मेरे भैया 11। ठीक है, यहाँ 0 से 0 क्रॉस हुआ और आगे भी क्रॉस होगा 2 से 5 और 2 से कितना 6। ठीक है, क्रॉस करना आप जानते हैं। देखिए इसका एसपी 11 और इसका एसपी 6, यहाँ पे तो अलग अलग है। उसने कहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो एसपी जो 11 है इसका हम इस पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, और इसका जो एसपी है वो 6, उसका हम इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमको जो बनाना है वो एसपी बराबर बनाना है। देखिएगा
मैंने लिखा 4 और 5 समीकरण किए होंगे आपने, 4x 5y या 6x प्लस 3y। तो हम क्या करते हैं, इस x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं और इस x का इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो आपने समीकरण किए होंगे भाई क्लासेज में, ठीक है, ध्यान से समझना। तो हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, 6 दाड़ा 60 हो जाएगा और 6 का 11 में करेंगे 66 हो जाएगा, ठीक है। 11 का इसमें करेंगे 55 हो जाएगा और 11 का इसमें करेंगे 66 हो जाएगा। ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। टाइम लग जाएगा लेकिन समझ में आ जाएगा भाई, समझ में आना चाहिए। एक बार समझ में आ गया तो आप आसानी से जल्दी कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो SP और इसका SP हो गया बराबर, ठीक है। ये हो गया CP, पहली वस्तु का CP इतना और दूसरी वस्तु का CP इतना, ठीक है। पहली वस्तु का मेरे भैया 60 और दूसरी वस्तु का CP कितना है 55। दोनों को काटते हैं 5 से 12 और 5 से काटेंगे मेरे भैया कितना हो जाएगा 11, ठीक है। तो दोनों का जो रेशियो बना वो बना 12:11, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोनों का जो CP था वो 12 और 11 था, वो बता रहा है 690। तो 12 और 11 कितने हो गए मेरे भैया यहाँ पे 23 हो जाएगा 690 के बराबर, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 23 से क्रॉस होगा ये 30 बार, ठीक है। अब आपको क्या करना, दोनों का क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है मेरे भैया CP। तो पहली वस्तु ध्यान से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हम उठा देते हैं। पहली वस्तु थी 12 की और 12 रेशियो में और एक रेशियो की वैल्यू आई है 30, तो 12 थी हो जाएगा 36, 360। दूसरा था 11, 30 का मल्टीप्लाई करेंगे भैया कितना आ जाएगा 330 आ जाएगा। तो दोनों वस्तुओं का जो CP था वो था 360 और 330 और दोनों में आके हो रहे मेरे भैया यहाँ 690। आपको लग रहा होगा बहुत सारा लिखा है सर आपने, बहुत ज़्यादा लिखा है। आपको इतना लिखने की एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा मैंने लिखा है क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, ठीक है। इस वजह से दोस्तों मुझे इतना लिखना पड़ा इस क्वेश्चन में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको बड़े ध्यान से समझिएगा भाई। इसी टाइप का क्वेश्चन है जिसमें ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, ठीक है। उसमें भी क्या दो वस्तुओं खरीदता है और अलग अलग लॉस या प्रॉफिट पर बताया जाता है आपको। देखिएगा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा, बहुत ही बेहतरीन है। इसी तरीके से इसको समझने वाले, मतलब इसी क्वेश्चन को समझने वाले कि तरीका दूसरा होगा। अब ध्यान रखिएगा दूसरा तरीका क्यों चेंज हो रहा है इसमें। देखिएगा एक व्यक्ति दो वस्तु 1250 में खरीदता है, वह एक को, देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, ये SSC CGL मेंस 2018 में पूछा गया था। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने डिजिट अलग करती हूँ और कुछ नहीं इसमें। एक व्यक्ति दो वस्तुओं 1250 में खरीदता है, वह एक को 5% हानि पर और दूसरी को 20% लाभ पर बेच देता है, ठीक है। कुल पर ना तो उसे लाभ हुआ और ना ही हानि, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है दोस्तों। ना तो उसे लाभ हुआ है और ना ही हुई है मेरे भाई उसे हानि। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ 1200 कितना दिया है 50, 1250 आपको लिख लेना है कि दोनों वस्तुएं जो हैं वो है 1250, ठीक है। अब देखना दोस्तों, जब ना लाभ हुआ है ना हानि हुई है तो लास्ट में जो परसेंटेज निकल के आएगा लॉस प्रॉफिट का वो आएगा 0। भैया जब ना लाभ हुआ ना हानि हुई तो 0% हो गया, ना तो 0% लॉस में आएगा ना प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि भैया इसने कहा है कि पहले को 5% हानि पर बेचा गया 5%, ठीक है, और दूसरी को बेचा गया है 20% लाभ पर, ठीक है, 20% लाभ। और दोनों से जो हुआ है ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई, तो मिक्सचर एलिगेशन वाला मेथड लगाएंगे कि जब दोनों को एकत्रित करके कोई काम किया जाए तो बीच में मिडिल में कोई नंबर निकल के आता है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन एलिगेशन मेथड से करना है, मिक्सचर एलिगेशन एलिगेशन मेथड से, ठीक है। तो उस पर ना तो लाभ हुआ है ना हानि हुई तो वो आ जाएगा 0%। अब यहाँ से इसका डिफरेंट देखिए, ये पहली वस्तु थी और ये थी दूसरी आपकी, ठीक है, क्योंकि पहली को 5% हानि पर बेचा गया और दूसरी को 20% लाभ पर। तो 20 में और 0 में जो डिफरेंट है वो 20 का है, और 5 में और परसेंट लगा लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, 5 में और 0 में जो डिफरेंट है वही मेरे भैया 5%। परसेंट से परसेंट क्रॉस सीधा काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 चौका 20। तो ये जो वस्तुएं खरीदी थी उसने वो थी 4 और 1 के अनुपात में। तो यहाँ से जो टोटल हो रहा है वो हो रहा है 5।
5 कितने के बराबर हो जाएगा मेरे भैया 1250। ठीक है, तो एक रेशियो की वैल्यू आएगी 5 10 55 25 250। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम 250 को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे भैया तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, इसमें 250 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 250। ठीक, ये आ जाएगा दोस्तों आंसर। ऑप्शन आप साथ ही साथ चेक करते हुए चलिएगा, ऑप्शन आपको साइड में स्क्रीन पर यहाँ दिखाई दे रहे होंगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको हम समझने वाले हैं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को आपको कॉन्सेप्ट के जरिए बताता हूँ। ऐसा नहीं कोई फालतू की ट्रिक आपको बता दूँ जो एक ही क्वेश्चन में आपको काम आए, पूरा बेसिक तरीके से आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक ठोक दीजिए भाई। ठीक है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ओनली सेकंड्स में होने वाला क्वेश्चन। देखिए, एक दुकानदार को एक घड़ी 200 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना 250 में बेचने पर लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य होता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भैया जैसे मैंने कहा एक को 500 में बेचा उतनी हानि, 1000 में बेचा उतना ही फायदा हो, तो मिडिल का कोई ना कोई नंबर, और जब मिडिल का नंबर निकालते हैं तो हम ऐड करके डिवाइड देते हैं। देखिए 200 में बेचने पर उसे हानि हो रही है, ध्यान से समझना, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखिए सिंपल सा, 200 में बेचने पर हानि हो रही है, ठीक है, और 250 में बेचने पर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो 200 250 के बीच उसका कोई रेट होगा, मिडिल का नंबर होगा, तो हम कैसे निकालेंगे, यहां से हम 200 प्लस 250 को कर देंगे मेरे भैया ऐड। अब दोनों हैं तो दोनों का मिडिल का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 का डिवाइड। किसी का मिडिल का नंबर निकालना है तो 2 का डिवाइड हम करते हैं। ठीक है, यहां से देखिए तो ये हो जाएगा 450 बट्टे 2, 2 का इसमें भाग देंगे आ जाएगा 225, ये आ जाएगा आंसर। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, 200 में बेचने पर उतनी ही हानि हो रही है और 250 में बेचने पर उतने का ही लाभ हो रहा है। अब देखिएगा ध्यान से, अगर मैं उसे 200 में बेचता तो 25 रुपये की हानि हो रही थी क्योंकि 225 की थी वस्तु, और 250 में बेचता तो 25 का फायदा हो रहा था क्योंकि 225 की थी वस्तु। ये इतना सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है भैया। ऐसा नहीं है कि आपसे हद से ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन है, ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं एग्जाम में। ठीक है, देखिएगा, एक घोड़े व एक गाय में से प्रत्येक को 1200 रुपये में बेचा गया, मतलब घोड़े को भी 1200 में बेचा और गाय को भी 1200 में बेचा उसने। यदि घोड़े पर 20% लाभ तथा गाय पर 20% हानि हुई, मतलब 1200 में बेचने पर लाभ और हानि दोनों हो रहा है अलग अलग, तो पूरे प्रकरण में उसे क्या मिला, लाभ। देखिए ऑप्शन बड़े अटपटे हैं, ना तो लाभ ना हानि, 1000 की हानि, 1000 का लाभ, 2000 का लाभ। ठीक है, देखिए, और एग्जाम का क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, एसएससी का। देखिए, एक घोड़े व गाय, ध्यान से समझना। ठीक है, दोनों को लिख के समझते भैया, एक था घोड़ा और एक है मेरे भैया गाय। ठीक है, और दोनों को 1200 में बेचा गया, दोनों का इकट्ठा नहीं, इसने कहा है घोड़े एवं गाय प्रत्येक को 1200 में बेचा गया, तो प्रत्येक का मतलब एक को 1200 में बेचा गया, तो इसे भी 1200 में बेचा गया भैया और इसे भी 1200 में बेचा गया। अब ध्यान से समझना, अब इसे 1200 में देखिए, ध्यान से, पहली लाइन कहती है घोड़े को 20% लाभ पर बेचा गया, तो इस 1200 में 20% लाभ शामिल है, तो घोड़े का सीपी निकालें। तो हम सीपी निकालेंगे, हमको पता है कि 1200 में हमारा जो है 20% लाभ शामिल है, तो 125% है ये पूरा टोटल, सॉरी 20% है तो 120% है टोटल। कितना है ये, 120% है, मतलब आपका जो 1200 है वो 120%। अब ध्यान से समझ रहे बात को, 1200 में घोड़ा बेचा गया, 1200 में गाय बेची गई, मतलब टोटल जो बेचे गए वो 2400 रुपये में बेचे गए। ठीक है, अब खरीदे कितने में गए दोनों, तब हमको पता चलेगा लाभ या हानि। तो अगर हम दोनों का सीपी निकालने तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना, तो भैया हमको सीपी निकालना है। हमको पता है कि देखिए इसमें
अगर आपको ये चीज़ें समझ में आए तो ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं सर ये डायरेक्ट कैसे आ गया, तो ये डायरेक्ट ही करना है, लेकिन करना किस तरीके से वो मैं बता। देखिए 1200 में बेचा, इसमें 20% लाभ शामिल है, तो 1200 जो है उसमें 120% है, 1200 जो है वो 120% है, तो 100% जो होगा वो हम निकाल लेंगे। तो 0 से 0 कटेगा भैया, ठीक है, और 12 से 12 कटेगा, तो ये एक बार, और 10 गुणा 1 100 हो जाएगा आपका 1000। तो घोड़ा जो था मेरे भैया वो था 1000 रुपये का, ठीक है। अब देखना, उसने कहा है कि 20% की हानि हुई है 1200 में बेचने पर। 1200 में बेचने पर गाय को 20% की हानि हुई है, मतलब 1200 जो मूल्य है वो 80% है, ठीक है। मतलब अगर हम इसका भी गाय का भी सीपी निकालें तो 1200 जो है मेरे भैया वो 80% है, तो 100% गाय कितने की हो, ठीक है। अब 0 से 0 कटा, 8 से 15 बार कटा, 15 गुणा 100 कितना हो गया, 1500 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझना, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको इसको समझना। देखिए अब देखिएगा दोस्तों, हमें यहाँ क्या हुआ, देखिए 2400 का खरीदा या 2400 में बेचा, तो यहाँ से टोटल ऑप्शन थोड़े गड़बड़ हैं, वो मैंने 1000 बोल दिया, तो इस वजह से मुझे चेक करना पड़ रहा है। वो है ना लाभ ना हानि, 100 रुपये की हानि, 100 रुपये का लाभ, 200 रुपये का लाभ, इस तरीके से ऑप्शन, ठीक है। वो 2000 बोल दिया था मैंने, गलती हो गई, तो उसके लिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिएगा तो 1000 और 1500 मतलब 2500 में खरीदे थे, ठीक है, और बेचे थे बाद 2400 में, तो 2500 में खरीदे, 2400 में बेचे, तो 2400 अगर इसमें से हम माइनस करें तो हमें पता चल जाएगा भैया 100 कितना आ जाएगा, 100 रुपये। 100 रुपये का क्या हुआ, उसे घाटा हुआ, 2500 में खरीद कर लाया, 2400 में बेचे, 100 रुपये की हो गई उसको हानि, ठीक है। 100 रुपये की क्या होगी मेरे भैया, उसको हानि हो गई। ये इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आगे बढ़ते, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दोस्तों इस वीडियो में, पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि हमारे पास डाटा इतना होता है कि हम 1 घंटे का वीडियो नहीं अपलोड कर पाते हैं। आगे आने वाले समय में करेंगे, थोड़े से हमारे सब्सक्राइब बढ़ जाए और हमारे गाँव में वेरीफाई का सिस्टम आ जाए, तब हम 1 या 2 डेढ़ 2 घंटे का वीडियो अपलोड किया करेंगे, और भी लाइव क्लासेस चलाया करेंगे, ठीक है। देखिएगा 4 क्वेश्चन मैंने दोस्तों करा दिए, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत रहती है बच्चों को। देखिएगा, किसी वस्तु पर 10% की छूट देने के बाद, ये डिस्काउंट लॉस प्रॉफिट दोनों में मिक्स अप क्वेश्चन है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद 20% का लाभ होता है, मतलब 10% की छूट दे दी फिर भी 20% का लाभ हो रहा है। यदि उसका लाभ 750 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य होता है। सिंपल है भैया। देखिए, किसी वस्तु को 10% की छूट दे दी, देने के बाद जो बेचा उसमें 20% क्या है, लाभ शामिल है, ऐसा ही क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पे वस्तु का जो मूल्य है मेरे भैया सीपी जो है, अगर हम 100 मान लें, कितना ले लें, 100 ले लें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं भैया, 100 ले लिया तो हमने। अब देखिएगा, मैंने कहा कि अगर 10% की छूट दे दें, ठीक है, तो इसका जो हमने सीपी माना वो हमने 100 मान लिया, 100 में हमने खरीदा, या फिर 100 हमारा रेट था, ये मान के चलिए, ठीक है। तो हमने यहाँ से इस पर 10% छूट दे दी, ठीक है। अगर हमने इस पर 10% छूट दे दी, ठीक है, तो ये कितने का बचा मेरे भैया, 90 का। भैया 100 का 10% 10 होता है, 90 का बचा, लेकिन 90 का जब बेचा गया है, ठीक है, तब भी उसमें 20% लाभ हमें हो गया, ध्यान से सुनना, तब भी हमें 20% लाभ हो गया। तो यहाँ से 90 में 20% लाभ ऑलरेडी शामिल है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, आप ये मत कहना कि सर आपने इसको सीपी लिया। अगर मैंने इस पर रेट डाला होता, सपोज कीजिए कि वस्तु पर रेट था, ये रेट हो गया, ठीक है। इन चीज़ों को बारीक से आपको समझना है कि 100 रुपये का रेट डाला गया, अब रेट पर ही तो आदमी छूट देगा, रेट पर छूट देने के बाद भी वो प्रॉफिट कमा लेता है। जैसे आपको जीन्स खरीदने के, ध्यान से मेरी बात को समझना, मैंने क्यों चेंज किया उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, कि आपको जीन्स खरीदने के उस पर रेट डाला था 1200, अब 1200 रेट के बाद वो आपसे कहेगा भैया 30% ऑफ है। अब 30% ऑफ के बाद वो आपको दे रहा है, इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा होगा कुछ ना कुछ, इसका मतलब जीन्स को वो थोड़े कम पैसों में खरीद के लाया होगा, 30% छूट देने के बाद भी वो कमा रहा होगा। अगर मैं इसको रेट बना दूं कि रेट था 100 रुपये, ठीक है,
उस पर उसने 10% छूट दे दी तो 90 का बेच दिया। अब 90 का जब बेच दिया तो उसमें 20% फायदा भी हो रहा है उसको, देखिए छूट देने के बाद भी फायदा ले रहा है वो, ठीक है। तो 20% का फायदा हो रहा है किसमें, 90। तो यहाँ से निकाल देंगे उसका सीपी, मतलब ये आ जाएगा वो पेंट कितने का था, ठीक है, मतलब उसकी बनाई कितनी थी, बस। तो मान लीजिए पेंट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसको हम क्रॉस करेंगे 0 से 0, 3 से ये 30 बार क्रॉस होगा, 3 से ये 4 बार क्रॉस होगा, और 2 से 5, 2 से 2 और 2 से 15। तो 15 गुणा 5 यहाँ पे बचेगा। क्रॉस कैसे भी कर लीजिए भैया, 15 गुणा 5, मैं तो ऐसे ही करता हूँ जैसे आपको बताया, ठीक है। 75, मतलब वो 75 का पेंट था, 75 रुपये का पेंट था वो। पेंट जो पहनने वाला, पोतने वाला पेंट नहीं, ध्यान रखिएगा, पेंट था जो पहनने वाला वो 75 का था, बहुत ही ज़्यादा सस्ता था, और उसने रेट डाल दी 100 और 10% छूट दे दी, 90 का बेच दी, तब भी उसको 20% इसमें फ़ायदा हो गया। अब उसने कहा है, ध्यान से देखिए, 90 का बेचा और 75 का वो पेंट था, तो यहाँ से यहाँ तक उससे फ़ायदा कितना हो रहा है, 15 रुपये का। 15 का फ़ायदा हो रहा है, वो 15 कितने के बराबर है, 750 के, ठीक है। जो लाभ है वो 750 दिया, हमने जो लाभ निकाला है वो 15 यूनिट का, ठीक है। तो हम 100% निकालेंगे, तो हम करेंगे 750/15 गुणा 100, ठीक है। तो 15 पंजा 75, ये हो जाएगा 5000 रुपया, ठीक है। ये आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ठीक है। ध्यान से समझिएगा मैंने आपको क्या समझाया, उस बात पे कॉन्सेंट्रेट आपको करना है, ठीक है। तो दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 5 तक हमने आपको कंप्लीट कर दिया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा भी दिया, जितना हम जानते हैं भैया। ये नहीं कहेंगे हम एक्सपर्ट हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा ज्ञात है, ये आपसे नहीं कहेंगे भैया। जितना हमें आता है हम आपको उतना ही पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अब आप कितना समझ पा रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के क्रय मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% छूट देता है। यदि उसे 5% लाभ होता है तो x का मान होता है। मई 2018 का क्वेश्चन है सीजीएल का, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे 100 ले लेता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, 100 उसका ले लेता हूँ अंकित मूल्य, ठीक है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है, लागत मूल्य मान लेता हूँ 100, अंकित मूल्य x% अधिक करता है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से करना है। 100 था, x% अधिक करता है तो x जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद करने के बाद 30% छूट देते थे, 30% छूट देते तो बचा कितना, 70%, बटे कितना, 100। 100 क्यों, इस परसेंट के लिए 100 और यहाँ भी परसेंट था, इसके लिए भी 100। इतना करने के बाद उसको 5% का फायदा हो जाता है, तो हो जाएगा 105%, ठीक है। परसेंट हटाने के लिए नीचे 100, तो परसेंट अब हम हटा ही देते हैं, ठीक है। 100 से हो गया भैया 100 क्रॉस, ठीक है। 0 से हो गया 0 क्रॉस, और 7 से कट गया ये, 7 एकम 7, 7 पंजा 35, 15। तो यहाँ तो बचा x 100 प्लस का x, ठीक है, और 10 का गुणा होगा 15 में, तो ये हो जाएगा 150, ठीक है। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 100, तो x बराबर आएगा 150 माइनस का 100, मतलब आ जाएगा x बराबर 50। ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर, जो कि x% आपसे पूछा है। मतलब x का मान कितना हो सकता है, या परसेंट में पूछ लेता तो 50 हो जाता, ठीक है। कैसे भी पूछ लें आंसर यही आएगा, ठीक है। देखिएगा अब क्वेश्चन 6 हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन हम कराएंगे 7, जो कि एसएससी सीजीएल 2018 का दूसरे सेट का, ठीक है। ध्यान से देखिए, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, जो आज का लास्ट क्वेश्चन। ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं भैया, ना ही हम इतना लेंथी अपलोड कर पाते हैं, तो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि भैया हम 1-2 घंटे का वीडियो नहीं बना सकते, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, बड़े ध्यान से समझना। देखिएगा एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूँ खरीदा, इस गेहूँ के 20% भाग को 25% हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बाकी गेहूं कितने % लाभ पर बेचने चाहिए। इतना सब 25% लाभ पर बेच दिया, इतना सब 20% लाभ पर बेच दिया, 10% बेच दिया, 5% पर बेच दिया, लास्ट में प्रॉफिट भी परसेंटेज में। तो आप यहाँ पर जो सामान हमने खरीदा उसमें आपको अगर लास्ट में परसेंट ही पूछा गया तो कोई जरूरत नहीं है भैया 120 को लिखने की, डायरेक्ट 100 से सॉल्व हो सकता है। देखिएगा ध्यान से,
अगर मैं मान लो कि जो भी मैंने खरीदा था वो 100 था, चाहे चावल हो चाहे गेहूँ हो, ठीक, 100 केजी थे या 100 कुंटल थे, कुछ भी हो, ठीक है। देखिए इसने गेहूं का 20% भाग 25% हानि पर बेच दिया, तो दो भाग हो गए इसके, ठीक है। एक तो हो गया 20%, ठीक है, तो 20% हो जाएगा इसका 20, ठीक है। बाकी बचा 80%। भाई 20% एक हिस्सा हो गया तो दूसरा 80% हो गया 80, ठीक है। एक हिस्सा 20% और एक हिस्सा हो गया मेरे भैया 80। 20% का 20, 80% का 80, मतलब 100 किलो था, सपोज करके चलिए 20% हिस्सा ये हो गया, और तो 20% के बाद जो बचा शेष हिस्सा वो 80 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, उसने जो 20% वो कितने पर, 25% हानि पर बेच दिया, तो 20 को बेच दिया 25% हानि, मतलब 75% पर, ठीक है। डायरेक्ट ही घटा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 20 से कितना कटेगा 5, और 5 से कटेगा ये 15, तो ये आ जाएगा 15 रुपये में इसको इसने बेच दिया, ठीक है। तो दूसरे को कितने में बेची कि उससे टोटल पर 25% का फायदा हो, तो दूसरे को बेचने की बात कर रहा है, तो इस टोटल पर 25% का फायदा देखिएगा ध्यान से कि 100 पर वो क्या चाह रहा है, 25% का फायदा चाह रहा है, मतलब 125% होना चाहिए था उसका विक्रय, ठीक है। ध्यान से समझ। अब क्या है दोस्तों, अगर मैं इस 15 को इसमें से निकाल दूं, क्योंकि मैं चाह तो 125 रहा था, 125 में बेचना चाह रहा था, उसको 100 की थी, 125 में बेचना चाह रहा था, लेकिन मैं 15 में तो बेच दिया, तो 15 इसमें से हम निकाल देंगे तो बचा कितना भैया मेरे यहाँ पे 110 बचा। बस इतना आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब 80 बचे हैं और मुझे बेचना है वो 110 में, कोई डाउट वाली बात नहीं। दोबारा समझ लेते हैं भैया कि 15 में तो हमने बेच दिया, वो 15 तो हमारे गए, हमें बेचना था 125 में, तो 15 हमने निकाल दिए भैया, 15 तो हमने बचा, हमारे पास आ गए, बचे कितने 110। अब 80 से उसे हमें 110 में बेचना है, तो कितना परसेंट ज़्यादा है देखिएगा, तो यहाँ से देखिए तो 30 ज़्यादा है, कितने पर 80 पर, गुणा कितना मेरे भैया 100, ठीक है। यहाँ से हम इसको काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 4 से 25 और 4 से कितना 2, तो ये हो जाएगा 25 3 75/2, यहाँ लिख देता हूँ साइड में, 75/2 हो जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा मेरे भैया 37.1/2%, ठीक है। ये था क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर किसी भी आप चैनल पर जाएंगे, मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, तो केवल आपको वो वही क्वेश्चन कराएंगे जो कि शॉर्ट तरीके से हो रहे होंगे। आपको इस तरीके से पूरे लॉन्ग मेथड के क्वेश्चन आपको नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे भैया, आपको लगेगा भैया इतना लेंथी तो हम खुद ही कर सकते हैं। बात को समझने की कोशिश करना, ऐसे ही वो क्वेश्चन कराते हैं छांट छांट के, 2-3 दिन प्रैक्टिस करते हैं पहले उनकी कि भैया जल्दी कैसे कर सकते हैं इसको जल्दी, तो उन्हीं क्वेश्चन को उठा के वो वहाँ पे रखते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, यूट्यूब चैनल पर बहुत ही बेहतरीन पढ़ाते हैं। हर आदमी को अलग प्रकार की नॉलेज होती है, हमें भी थोड़ा अलग प्रकार की नॉलेज है, सबको अपना अपना जितना आता है वो उतना देते हैं। तो दोस्तों बताइएगा मुझे कि आपको मेरे वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।